अपना नाम लेके स्वयं का धन्यवाद करें। अपना खुद का नाम लेके स्वयं का धन्यवाद करें इस दुनिया में आने के लिए। धन्यवाद देंगे अपने अपने माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया है। धन्यवाद देंगे अपने अपने गुरुओं का। धन्यवाद दें अपने अपने इष्ट का। धन्यवाद दें सभी अपने गार्डियन एंजल्स का, सभी 15 आर्च एंजल्स का। धन्यवाद देंगे इस प्रकृति का, इस समस्त ऊर्जा शक्ति का धन्यवाद दें। और सभी से प्यार करें मन ही मन कि सभी समस्त देवी शक्ति, समस्त एंजेलिक शक्ति, एंजेलिक ऊर्जा हमें ब्लेसिंग करें, ताकि आज की इस पावरफुल मेडिटेशन में हमारी जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जिस भी कारण हमारे कार्य नहीं हो पा रहा है, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को आज सभी शक्ति मिलकर रिमूव करें। हमारे जीवन से सभी ब्लॉकेजेस को हटाएं और हमें अच्छी जिंदगी प्रदान करें, जिसमें सुख शांति वैभव समृद्धि सब कुछ हमें प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। खुशी से हमारे फैमिली के साथ, हमारे सभी संबंधियों के साथ अच्छे विचारों से हम रहें और निरोग होकर रहें। आप विजुलाइज करें आसमान की ओर से गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है। दोनों हाथों को रिसेप्शन पोजीशन में ले आएं, घुटने के ऊपर रखें, हाथों की हथेलियां आसमान की ओर खुले रखें। और इमेजिन करें धीमे धीमे गोल्डन लाइट कलर की एनर्जी हमारे सर से होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश हो रही है। सर से लेके पांव तक सभी शरीर में प्रवेश हो रही है और शरीर से सभी प्रकार ब्लॉकेजेस को काला काला धुआं के रूप में शरीर से बाहर निकाल रही है। सर के चोटी पर देखें गोल्डन कलर की लाइट प्रवेश हो रही है। मैं जिन जिन अंगों का नाम हम लेंगे उन अंगों को आप मन ही मन देखने की कोशिश करें। हमारे फॉरहेड, दोनों आंखें, नाक, कान, जबड़े, मुंह, होठ, सर के पीछे गले तक गोल्डन कलर की एनर्जी प्रवेश हो चुकी है और पूरी सिर से हमारी सर से, सर के चारों तरफ से, अंदर से बाहर से ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है। मन की आंखों से देखें सभी ब्लॉकेजेस काला काला धुआं होके आसमान की ओर जा रही है और सूरज भगवान
उस काले काले धुएं को, जो हमारी नेगेटिव ऊर्जाओं को, ब्लॉकेजेस को आपने तेज किरणों से बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, कंप्लीटली जला चुके हैं। गोल्डन कलर की एनर्जी सर से होते हुए हमारे गले में प्रवेश हो रही है और गले में जो भी ब्लॉकेजेस है, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेजेस है, रिमूव होता हुआ महसूस करें। आप चाहें तो समय ले सकते हैं। गले में असीम शांति महसूस हो रही है। गले की चारों तरफ गोल्डन लाइट की एनर्जी को प्रवेश होता हुआ देखें और अपने आप का हील होता हुआ देखें। आप कंप्लीटली हील हो रहे हैं। गले की संबंधित सभी नेगेटिव एनर्जी, सभी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है और सभी नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव इमोशंस को सूरज भगवान अपने तेज प्रकाश से जला रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया आप एक साथ देखते जाएं। जैसी शिद्दत से आप देखेंगे वो सत्य ही होगा। मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट, आशंका, संदेह ना रखें, क्योंकि हम धीमे धीमे अल्फा स्टेट में हैं। अभी हम जो भी विजुलाइज करेंगे, जो भी देखेंगे, वो 200% सत्य ही होगा। धीमे धीमे गोल्डन कलर की एनर्जी गले से होते हुए हमारे कंधे तक प्रवेश हो रही है। कंधों में जो हमारी बोझ है, संसार का बोझ, फैमिली का बोझ, कार्य का बोझ, बिजनेस का बोझ, सभी को गोल्डन कलर की एनर्जी प्रवेश होते ही हमारे कंधे से सभी प्रकार बोझों का रिमूव हो रही है। सूरज भगवान उनकी तेज प्रकाश से हमारे जो बोझ है, उस बोझ को बर्न करा रहे हैं और हमें हल्का महसूस हो रहा है। धीरे धीरे स्वयं को हल्का महसूस करें। रुई की भांति आप हल्के हो रहे हैं। चेहरे में मुस्कुराहट लाएं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इन सभी प्रक्रिया को आप देखते जाएं, देखते जाएं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे भीतर प्रभुत्व की सारी शक्तियां विद्यमान है और जागृत है। कंधे में से सभी ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी है। पूरी कंधे गोल्डन कलर की एनर्जी में भर चुकी है।
कंधे से होते हुए धीमे धीमे गोल्डन कलर की एनर्जी हमारे दोनों हाथों में प्रवेश हो रही है। हाथों की उंगलियों तक, नाखून तक, दोनों हाथों में, अंदर बाहर, हड्डियों में, सभी जॉइंट में गोल्डन कलर की एनर्जी को प्रवेश होते हुआ देखिए, प्रवेश हो रही है। हमारा हाथ जगन्नाथ की हाथ है, भगवान लॉर्ड जगन्नाथ की हाथ है। इन दोनों हाथों में ऐसी ही शक्तियां प्रवेश हो रही है। इमेजिन करें, दिव्यता का अनुभव करें। आपके हाथों में कंपन, वाइब्रेशन हो रही है और हाथ एकदम शक्तिशाली गोल्डन लाइट किरणों से भर चुकी है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए महसूस करें। दोनों हाथों से हमने जो भी जाने अनजाने में अगर कोई कार्य किया है, गलत कार्य किया है, वो सभी कार्यों को सूर्य भगवान अपने तेज किरणों से चला रहे हैं और हमारा दोनों हाथ भगवान के हाथ हो चुकी है। आज से हम हमारे दोनों हाथों से जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता निश्चित रूप से मिलने ही है, क्योंकि हमारा हाथ लॉर्ड जगन्नाथ के हाथों में कन्वर्ट हो चुकी है। जिस किसी को भी हम ब्लेसिंग देंगे वो तुरंत ठीक होगा। दोनों हाथों से आज से, इस क्षण से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। दोनों हाथें पावरफुल बन रही है। हल्का महसूस करें। धीमे धीमे गोल्डन कलर की एनर्जी कंधों से होते हुए चेस्ट में प्रवेश हो रही है। चेस्ट संबंधित सभी रोगों का निवारण हो रही है। चेस्ट से लेके कमर तक सभी बॉडी ऑर्गन्स को देखें, उसमें गोल्डन कलर की एनर्जी प्रवेश हो रही है। सभी अंगों से, सभी बॉडी पार्ट से, जैसे कि हमारे हार्ट, लीवर, किडनीज, रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में, स्टोमच, फेफड़े, सभी इंस्टाइन्स पाइप से सभी प्रकार का ब्लॉकेजेस, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस धीमे धीमे शरीर से बाहर निकल रही है। जैसे ही बाहर निकल रही है, सूरज भगवान उनकी तेज किरणों से संपूर्ण ब्लॉकेजेस को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं और हम
रुई की भांति और भी ज्यादा हल्के हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं। सर से लेके कमर तक गोल्डन कलर की एनर्जी शरीर के बाहर भीतर भर चुकी है और हमारी सभी ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी है। हमारे अंदर सभी देवीय शक्तियों का जागरण हो रहा है। We are completely cured. We are completely cured. We are completely become powerful. धीमे धीमे हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और भी एनर्जी हमारे शरीर के भीतर संचारित हो रही है। गोल्डन कलर की एनर्जी को कमर से होते हुए दोनों टांगे नीज तक, घुटने तक पहुंच रही है, प्रवेश हो रही है। जेनिटल ऑर्गन्स में प्रवेश हो रही है। घुटने से होते हुए एंकल तक पहुंच चुकी है। एंकल से फिटसूल पांव की उंगलियों तक प्रवेश होता हुआ गोल्डन कलर की एनर्जी को देखें और उनमें सभी जॉइंट में, हड्डियों में, मांसपेशी में, कण कण में गोल्डन कलर की एनर्जी प्रवेश हो रही है और सभी से पूरे विचार, पूरे इमोशंस जहां कहीं भी है, काला काला धुआं होके बाहर निकल रही है। और सूरज भगवान अपने तेज किरणों से सभी ब्लैक मैजिक को, काला काला धुआं को बर्न करा रहे हैं और हम कंप्लीटली शुद्धता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, निष्पाप हो रहे हैं। हमारा शरीर निष्पाप हो चुका है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी शरीर को अंतर मन से विजुलाइज करें। शरीर की चारों तरफ, अंदर बाहर हो रहे बदलाव को आप विजुलाइज करें। मन की आंखों से देखें, सर से लेके पांव तक, अंदर बाहर क्या क्या बदलाव हो रही है। उस बदलाव को आप एक दर्शक की भांति विजुलाइज करें। स्थिर मन से देखें कौन कौन सी बॉडी के ऑर्गन्स, पार्ट्स में देवीय शक्ति संचारित हो रही है और उन शक्तियों से हमारे शारीरिक रूप में क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है। उस चीज को आप मन की आंखों से नोटिस करें।
हमने कभी स्वयं को स्वयं की तारीफ नहीं की है। अपने शरीर को आप पॉजिटिव शब्द से तारीफ करें, जैसे कह सकते हैं, आई लव माई बॉडी, आई लव माई फिजिकल बॉडी। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मेरे दोनों प्यारे प्यारे दोनों आंखें हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मेरे नाक भी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। दोनों कान बहुत ही प्यारे हैं, सुंदर है। आई लव ऑल माई बॉडी पार्ट्स। मैं अपने विचारों को पसंद करती हूँ। मैं अपने विचारों को स्वयं ही लाइक करती हूँ, लव करता हूँ। मेरे गले बहुत ही प्यारे हैं, सुंदर है। उसमें सभी प्रकार देवीय शक्ति संचारित हो रही है। बोलते जाए मन ही मन, अपने आप का तारीफ करें, अपने शरीर का आप वंदना करें। जैसे हम मंदिर की हम सुंदरता को निहारते हैं, भगवान को निहारते हैं, मूर्ति को देख के निहारते हैं। अपने आप की तारीफ करें, अपने आप को पॉजिटिव शब्दों में तारीफ करें। जैसे हमारा शरीर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। शरीर में से गोल्डन कलर की एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। कुदरत ने हमें बहुत ही प्यारा शरीर हमें प्रदान करी है। थैंक यू कहें मन ही मन सभी शरीर की पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, जो उतनी जन्म से लेके आज तक सभी फंक्शन बहुत ही प्यार से, अच्छे से और पूरी बिलीफ के साथ निरंतर हमारे सभी कार्यों में हमारा शरीर सपोर्ट कर रहा है। शरीर को धन्यवाद दें, थैंक यू कहें। दोनों हाथों को थैंक यू कहें। हाथों के अंदर सभी नर्व्स को, सभी हड्डियों को, जो पूरी फौलाद की तरह हमें सुरक्षा कर रही है, हमारी सभी कार्यों में हमें सपोर्ट कर रही है। हमारे जो फेफड़े हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर हमारे सारी शरीर में सभी अंग अंग में ऑक्सीजन का फ्लो कर रहे हैं, रक्त संचालन कर रहे हैं और हमें अच्छा महसूस करवा रहे हैं। हमारा लीवर निरंतर उनकी कार्य में हमें कोई आज तक शिकायत नहीं है। प्यार की नजरों से देखें, समस्त बॉडी ऑर्गन्स को, सेल्स को, अपने अपने त्वचा को आप प्यार से देखें। कुदरत ने एक अनोखा मंदिर हमारे लिए निर्माण करी है, शरीर रूपी मंदिर बनाई है। हमने कभी भी आज तक अपने शरीर रूपी मंदिर की तारीफ ही नहीं करी है। तो आज सारा गिला शिकवा छोड़ के अपने इस मंदिर का तारीफ करें, प्यार से देखें, रेस्पेक्ट से देखें, लव से देखें। मन ही मन कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। कितने प्यारे प्यारे हमारे पैर हैं, घुटने हैं कितने प्यारे हैं, जांघें कितने प्यारे हैं,
कमर कितनी प्यारी है, किडनीज कितनी प्यारी है, स्टोमाच कितनी प्यारी है। हम जो भी खाते हैं आज तक कभी मना नहीं करी है, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और निरंतर उसकी कार्य प्रणाली को करते जा रही है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसकी पसंद हो ना हो, वो हजम उसको निरंतर अपने कार्य में जैसे टाइम टेबल सेट हुआ है, निरंतर वो कार्य सभी अंग करते जा रहे हैं। हमारे दोनों पांव जो हमें खड़े होने में मदद करती है, हमारा शरीर का बोझा ले रहे हैं। आज तक कभी वो बोले नहीं है कि आज मुझे दर्द हो रही है, मैं नहीं चल सकता। निरंतर हम जो भी उन्हें आदेश दे रहे हैं, निरंतर वो करते जा रहे हैं। मानो भगवान ने पैर रूपी 2 घोड़े दिए हैं हमें, जो निरंतर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते जा रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। तो दोनों पैरों को आप थैंक यू कहें, रीढ़ की हड्डी को थैंक यू कहें, जो हमेशा हमारे दिव्य शरीर, दिव्य शक्तियों का संचालन कर रही है। जब भी हम रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हैं, हमारे भीतर सभी परमपिता परमात्मा की एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है और हमारे सभी अंग अंग में संचारित करती है। रीढ़ की हड्डी को थैंक यू कहें, हमारी त्वचा को थैंक यू कहें, जो हम स्पर्श करते हैं, जान पाते हैं। हमारे केस कितने सुंदर हैं, केसेस तो हमारी सर की जो बाल है उससे हमारा सुंदरता और भी चमकती है, उनको थैंक यू कहें। अपने जीवा को थैंक यू कहें, सभी समस्त दांतों को थैंक यू कहें, मुंह को थैंक यू कहें, होठों को थैंक यू कहें। जीवा जो स्वाद को हमेशा ढूंढती रहती है, हमें अच्छे अच्छे इस भगवान की जो संसार में दी गई है समस्त चीजों को अनुभव कराने के लिए हमेशा सजग रहती है, उसको थैंक यू कहें। नाक को थैंक यू कहें, हमारी जो ग्रहण करने की क्षमता, खुशबू को एहसास करवाने की जो क्षमता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाक में है, उसको थैंक यू कहें। कौन सी खुशबू अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो तत्पर रहती है हमें एहसास करवाने के लिए, हमें परफ्यूम की चॉइस करवाती है और हमारे शरीर को संवरने के लिए और भी हमें एक मौका देती है, उसको थैंक यू कहें। और सबसे बड़ा जो हमारा मन है, हम लाख चाहते हैं कि हम अपने मन को काबू में रखें, लेकिन बेकाबू होती है, उसको थैंक यू कहें और उसको आज से हमेशा हमारी बातों को गौर करने की फरमाइश करें। अपने अपने मन को लगाम से कंट्रोल करने की क्षमता आज से हमें प्राप्त हुई है। हम अपने मन को
अपने बस में कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। इसीलिए तो हम सुबह शाम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन को काबू में ऑलरेडी कर चुके हैं। इस समय कोई लोग सोए हुए हैं, कोई लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन हम अपने लिए इस मेडिटेशन में बैठे हैं, तो हम अपने मन को हम काबू कर पा रहे हैं। उसके लिए स्वयं का धन्यवाद कहें, अपने दिल का धन्यवाद कहें। और जो भगवान ने गीता में कहा है, 7 प्रकार का जो घोड़े हैं, मन, आंख, मुंह, ओठ, सभी को हम अपने बस में कर पा रहे हैं। स्वयं को थैंक यू कहें, धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपने आप को आपके शरीर से अलग कर ले। स्पिरिचुअलिटी के ताकत से आप अपने शरीर से अलग हो जाएं। दूर से आप इमेजिन करें, आप ही की शरीर को आप देख पा रहे हैं। कहीं दूर से इमेजिन करें, आपके सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ है, पर्वत है। पर्वत के शिखरों में आप बैठे हुए हैं और दूर से अपने शरीर को देख पा रहे हैं। आप अपने शरीर को देखें, अपने शरीर के भीतर समस्त देवी शक्तियों का संचारण हो रहा है। परमपिता परमात्मा ने उनकी तेज शक्तियों से अपने शरीर को और भी शक्तिशाली बनते हुए देखें। समस्त दिशाओं से, शरीर की चारों तरफ से सभी देवी शक्ति प्रवेश हो रही है और शरीर में समस्त चक्रों का जागरण हो रहा है। अपने शरीर को बाहर से देखें, कहीं दूर एक पर्वत में आप बैठे हुए हैं और उस पर्वत से आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं आपके शरीर की मूल रूट चक्र को, जो कि लाल रंग की ऊर्जा है। उसमें देवी शक्ति प्रवेश हो रही है और लाल रंग की ऊर्जा पूरी संसार में फैल रही है। धरती में से धरती तत्व की एनर्जी अपने अपने रूट चक्र में प्रवेश होता हुआ देखें और शरीर की रूट चक्र की एनर्जी, मूलाधार चक्र की एनर्जी शक्तिशाली बनते जा रहा है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। धीमे धीमे अपने शरीर की सक्रल चक्र पे देखें। सक्रल चक्र का रंग ऑरेंज कलर की एनर्जी है। ऑरेंज कलर की एनर्जी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही है, जो कि वाटर एलिमेंट है, जल तत्व की एनर्जी है। पूरी संसार का जल तत्व का एनर्जी अपने सक्रल चक्र में प्रवेश हो रही है और आपकी हमारी ऑरेंज कलर की एनर्जी, सक्रल चक्र की एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। पूरी शरीर में जल की एनर्जी
चारों तरफ फैल रही है। जल से संबंधित समस्त पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर संचारित हो रही है, शरीर में प्रवाहित हो रही है और शरीर की सभी समस्त बीमारियों से हमारे शरीर को मुक्ति मिल रही है। आप इस सारी चीजों को दूरी एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और इस सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं, कैसे आपके शरीर में, स्वयं की शरीर में जल की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, सक्राल चक्र की एनर्जी फैल रही है, शक्तिशाली बन रही है। देखते जा रहे हैं। धीमे धीमे आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मणिपुर चक्र को, शरीर की मणिपुर चक्र को देखें, येलो कलर की एनर्जी को देखें, शरीर में से, शरीर की अंदर से येलो कलर की एनर्जी, पीला कलर की एनर्जी धीरे धीरे चमकना शुरू हो रही है और उसकी चमक पूरी कायनात को, पूरी संसार को चमकदार करवा रही है। येलो कलर की एनर्जी इतनी पावरफुल हो चुकी है, समस्त उसकी ऊर्जा समस्त संसार में फैल रही है। हर तरफ येलो कलर की एनर्जी को फैलता हुआ देखें। सभी एंजेलिक एनर्जी आसमान से आ रही है, जो फायर एलिमेंट्स है, अग्नि तत्व है, सूरज की एनर्जी हमारे मणिपुर चक्र में प्रवेश हो रही है। इस संसार की समस्त अग्नि तत्व की एनर्जी हमारे इस शरीर में प्रवेश हो रही है। शरीर में जो अग्नि तत्व है, जो उष्णता रहती है, बरकरार रह रही है और शरीर की एनर्जी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। जो गर्माहट हमारे शरीर में रहने चाहिए, जितनी मात्रा में शरीर में बरकरार रह रही है, और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैला रही है। हमारा शरीर दिव्य शरीर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम देखे हैं भगवान की शरीर, गॉड, देवी देवताओं की जो शरीर होती है, कैसे उनकी शरीर की चारों तरफ प्रकाश निखरती है, निकलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर में भी उसी प्रकार का तेज किरण, किरणें चारों तरफ फैल रही है और निरंतर फैल रही है, हमेशा के लिए फैल रही है। ऐसी एनर्जी हमारे शरीर में जागरण हो रही है। धीमे धीमे शरीर की हृदय चक्र को देखें, जो कि हरा रंग है, ग्रीनरीज है। ग्रीन कलर की एनर्जी धीमे धीमे, धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है और पूरी कायनात को, पूरी संसार को ग्रीनरी कर रही है। जो नेचुरल कलर है, समस्त संसार में, समस्त कायनात में, समस्त सृष्टि में ग्रीन कलर की एनर्जी फैल रही है। हर तरफ शांति, मैत्री फैल रहे हैं। हमारे दिल सुकून एहसास करें, एक हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है, जो दिव्यता की अनुभूति करवा रही है, प्रसन्नता का अनुभूति करवा रही है। हम प्रसन्न हैं, अत्यंत खुश हैं।
समृद्धि है। इस दिल से छुपे हुए सभी नेगेटिव विचारों का, सभी बोझा का निवारण हो रहा है और समस्त संसार से पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एनर्जी हमारे हृदय चक्र में प्रवेश हो रही है। जैसे आसमान विशाल है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी विशाल है। जैसे स्काई अनंत है, ये आसमान अनंत है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनंत है और अविनाशी है। हमारे हृदय चक्र अनंत अविनाशी शक्तियों से भर रही है। ईश्वर की सारा गुणवत्ता हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है और हम स्वयं को ईश्वर रूपी समझे, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की समस्त शक्तियां हमारे भीतर है और सभी शक्तियों का संचारण हो रही है, जागरण हो रही है और समस्त शक्तियों से हमें सभी प्रकार का बेनिफिट्स हमें प्राप्त हो रहा है और समस्त संसार को भी उसका बेनिफिट हम दे पा रहे हैं। धीमे धीमे हृदय की चक्र से ऊपर गले की चक्र में लाएं। विशुद्धि चक्र को देखें, शरीर की चारों तरफ फैल रही है, जिसका कलर है स्काई कलर है, नीला रंग, हल्का नीला रंग है। स्काई कलर की एनर्जी पूरी हमारे शरीर में से चारों तरफ फैल रही है और हमारे शरीर और भी ज्यादा शुद्ध हो रही है। हम अच्छे अच्छे बोलने की कला सीख पा रहे हैं, शब्द भेदी बाण हम सीख पा रहे हैं। एबीसीडी तो हमें सीखी है, क ख ग घ तो सीखी है, उसको लेके हम अच्छे अच्छे सेंटेंस बना पा रहे हैं हमारी विशुद्धि चक्र की मदद से। विशुद्धि चक्र को चारों तरफ उसकी एनर्जी को फैलता हुआ देखें, शक्तिशाली बनता हुआ देखें। एयर एलिमेंट को देखें, एयर एलिमेंट की एनर्जी हमारे गले की चक्र में प्रवेश हो रही है और हमारा गले और भी शुद्ध हो रहे हैं। आज से हम जो भी बोलेंगे, जो भी बातें करेंगे, वो बहुत ही पावरफुल होंगी, जीवन प्रदायिनी बातें होंगी, लाइफ चेंजेस बातें होंगी। जैसे पब्लिक स्पीकर बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, उसी प्रकार हम भी स्वयं को उस भांति देखें। धीमे धीमे आपका ध्यान अपने थाड़े चक्र पे लाएं, शरीर के थाड़े चक्र को देखें, डार्क ब्लू कलर को देखें, एनर्जी से भर रहा है और उसकी एनर्जी, हमारे थाड़े चक्र की एनर्जी धीरे धीरे पूरे कायनात में फैल रही है। हम आज से इस समस्त जगत की जहां पर भी जो भी घटनाएं होगी हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, उसका पूरा व्याख्या भी कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी हमारे थाड़े चक्र में प्रवेश हो रही है और हमारी थाड़े चक्र पूरी तरीके से जागरण हो रही है। पूरी कायनात से वायलेट कलर, गोल्ड, डार्क ब्लू कलर की एनर्जी को थाड़े चक्र में प्रवेश होता हुआ देखें और
थाड़े चक्र में हल्का वाइब्रेशन होता हुआ फील करें। आप इस सभी नजारे को कहीं दूर एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने इस शरीर में चल रहे घटनाओं को आप देख पा रहे हैं। आप मन ही मन खुशी से देख पा रहे हैं, ताकि आज जो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि ने हमारे शरीर के ऊपर जो ब्लेसिंग कर रही है, हम धन्य हो रहे हैं, कृत हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हमारी थाड़े चक्र पूर्ण रूप से जागरण हो चुकी है। धीमे धीमे पूरा ध्यान क्राउन चक्र पे लाएं। सर के ऊपर जो क्राउन चक्र है, जिसका रंग है वायलेट कलर, जामुनी कलर है, उस जामुनी कलर को आप देखें चारों तरफ फैल रहा है। आप अपने शरीर के ऊपर से देखें, आसमान से एक वायलेट कलर की एनर्जी, जो परम शक्तिशाली एनर्जी है, परमेश्वर की एनर्जी है, ईश्वरीय सत्ता है, धीरे धीरे ट्यूबलाइट की भांति, बिजली की भांति हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है, हमारे सर पे प्रवेश हो रही है, सर के चोटी में प्रवेश हो रही है। आसमान से देखें, पूरी आसमान से वहीं से एक डीम लाइट सर के ऊपर प्रवेश हो रही है, जो कि क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रही है। साथ ही साथ पूरी शरीर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है, और शरीर में से एक आभा, एक तेज छलक रही है, जिसका पावर पूरी कायनात को जगमगा रही है। ऐसी एनर्जी प्रवेश हो रही है। मन ही मन उस परम सत्ता को नमस्ते करें, थैंक यू करें, जिसको देखने के लिए ऋषि मुनियों ने कई सालों तक तपस्या करी है। आपको आज इस मेडिटेशन के दौरान आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। अपने आप को थैंक यू कहें, उस परम पिता को थैंक यू कहें, समस्त शक्तियों को थैंक यू कहें, पूरी कायनात को थैंक यू कहें, पूरी सृष्टि को थैंक यू कहें, जो अनंत काल तक हमारे भीतर बाहर रहने वाली है। उस प्रभु की सत्वा को आप मन ही मन थैंक यू कहें। आपके शरीर के ऊपर एक चमकदार रोशनी चमक रही है, जो कि गोल्डन कलर की एनर्जी है। उस एनर्जी को आप देखें, जो कि परमेश्वर की एनर्जी है, परम पिता परमात्मा की एनर्जी है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण करी है। वो आपके सामने है, आपके सर के ऊपर एक एनर्जी के रूप में है, एनर्जी बल के रूप में है। मन ही मन नमस्ते करें, जिन्होंने आपको बार बार इस दुनिया में भेजते हैं, उनकी दर्शन करने के लिए और उनको खोजने के लिए, उनकी रिसर्च करने के लिए हम इस धरती में बार बार जन्म ले रहे हैं। चारों तरफ को ढूंढते हैं, मगर वो तो हमारे हमेशा आंखों के सामने रहते हैं। जब हम आंखों से अपने पर्दा को हटाते हैं, तो उन्हें देख पाते हैं, एहसास कर पाते हैं। जो भी पूछना है या जो भी आपकी क्वेश्चंस है, उस परम सत्ता को आप पूछ सकते हैं और आपके अनुसार आपको तुरंत मिलेगी। आज आप जिस संसार रूपी मोह माया में पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? पूछे उस प्रभु से, किसकी गलती है? गलती को माने, स्वीकार करें। हम ही समस्त चीजों में मोह रखते हैं और उस सत्ता को भूलते हैं, जो परम आनंददायी है, परम सुख प्रदायिनी है। हमें तो उसमें लीन होना है। हमारा जन्म तो इसलिए हुआ है, हमें मोक्ष प्राप्त करनी है और उसमें हमें लीन होना है हमेशा के लिए।
इस जन्म में जिस कार्य के लिए इस भगवान ने हमें भेजा है धरती पे, उस समस्त कार्यों को आप देख लें। कौन कौन सी कार्य आपको करनी है जो आपने नहीं करी है, आज से वो कार्य हमें करना है। संकल्प लें, प्रभु के सामने संकल्प लें कि हमें इस कार्य को आज से करना है, इस क्षण से करना है, और इस मोह माया में पड़ना नहीं है। जैसे कमल कीचड़ से पैदा होती है, लेकिन कमल में एक ही कीचड़ का कोई गुण नहीं रहता है, उसी प्रकार उसी भांति हमें रहना है और हमेशा के लिए अनंत शक्तियों के साथ रहना है, फील करते हुए रहना है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को देखें, धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है और आपके शरीर में लीन हो रहा है। धीरे धीरे अपने शरीर में गोल्डन कलर की एनर्जी को देखें, चारों तरफ फैल रही है, अंदर बाहर। आपके शरीर इस गोल्डन कलर की एनर्जी के शेप में है, अंदर में है, बाहर भी है, अंदर भी है, हमेशा के लिए है, निरंतर है। भगवान की एनर्जी, सृष्टिकर्ता की एनर्जी आपके शरीर के अंदर बाहर है, हमेशा आपको हमें प्रोटेक्शन करेगी और हमारी कार्य में हमेशा हमें सफलता दिलाएगी। बस हमें किसी भी चीजों में डिटैच रहना नहीं है, जोड़ के रहना नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे हमें ये सोचना है कि वो परम पिता परमेश्वर करवाते हैं, हम तो एक माध्यम है। अपने आप को पहचाने, अपने शक्ति को पहचाने। धीरे धीरे अब जिस पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, हम धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं 10 से 1 गिनती करूंगा, 1 गिनते ही हम स्वयं अपने शरीर में प्रवेश हो जाएंगे, अपने शरीर में लीन हो जाएंगे। चलिए 10, 9, 8, धीरे धीरे अपने शरीर के नजदीक हम आ रहे हैं। 7, 6, 5 और करीब आ चुके हैं। पूरी हम अपने शरीर के सामने हैं। बस हम कुछ क्षण में हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश हो जाए। 5, 4, 3 आप प्रवेश हो चुके हैं। अपने आप को हृदय चक्र में स्थापित करने, अपने शरीर की हृदय चक्र में आप स्थापित हो चुके हैं और शरीर की सभी अंग अंग, सर से लेके पांव तक आपको एहसास हो रही है। आप अपने आप को एहसास कर पा रहे हैं। अपने शरीर के भीतर रक्त संचालन हो रही है, उसको आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सांस को अनुभव कर पा रहे हैं, कैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। 3, 2, 1 0। आप कंप्लीटली अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। अपने भीतर प्रभुत्व की सत्ता को पहचाने, अपने बाहर प्रभुत्व की सत्ता को पहचाने, जो निरंतर हमेशा हमारे भीतर बाहर है, हमारे साथ है और हमारे प्रत्येक कार्य में हमें सपोर्ट कर रही है। हम एक एनर्जी है। बस हमें ये बचपन से कहा गया, ये शरीर है, ये बॉडी है, ये हैंड है, ये नाक है, कान है, लेकिन सत्य तो यही है कि हम एक एनर्जी है। हम एक ट्रांसफार्मर के द्वारा आए हुए हैं
जो हमें कुछ समय के लिए यहाँ रहना है, प्रभुत्व की सत्ता को ढूंढनी है और उसमें लीन होना है जो आज हमें प्राप्त हो चुकी है। उस ज्ञान को समस्त जनों में हमें बांटनी है और ये एहसास को सब में जगानी है। रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़ लें, नमस्ते पोजीशन में आ जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ लें, नमस्ते पोजीशन में आ जाएं। समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद करें, समस्त लोगों का धन्यवाद करें, समस्त जीवों का धन्यवाद करें, समस्त द्वारपालों का धन्यवाद करें। धन्यवाद दें अपने आप का, एंजेलिक एनर्जी का धन्यवाद दें, पूरी सृष्टि का धन्यवाद दें, पूरी कायनात का धन्यवाद दें, अपने माता पिता का धन्यवाद दें। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह का धन्यवाद दें। सभी ने मिलके बहुत ही प्यारा सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करवाई। जो हमारे मुंह के जरिए बोले उनका धन्यवाद दें, उस ईश्वर का धन्यवाद दें जो आज बहुत ही प्यारा मेडिटेशन करवाई है। उन समस्त शक्तियों का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें। रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। आप दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने अपने चेहरे पे ऊपर रखें, आंखों को ऊपर रखें, सभी अंग को स्पर्श करें। और जब आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं और भी इस मेडिटेशन में आप रहने के लिए आप रह सकते हैं। जितनी देर आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। जब आपको ये एहसास लगे कि मेरा हो गया है, मेरा कंप्लीट साधना हो चुकी है, आप स्वयं को इस मेडिटेशन से बाहर ले आए। अनंत खुशी, अनंत शक्ति, अनंत अविनाशी शक्तियों को आप महसूस करें। ये निरंतर करें। ये खुशी हमेशा हमारे पास है, हमारे भीतर है। बस हमने कभी उसको जागरण करने की, देखने की कोशिश ही नहीं की। वो तो हमेशा जागरूक है। और मन ही मन अपने समस्त कार्यों को देखें, वो कंप्लीट हो चुका है। आज जिस भी कार्य आपको करना है, जहां डील हुए, सभी कार्य आसानी से हो रही है, ऐसी कल्पना करें जो कि सत्य है। आप सभी दिशाओं में सफल हो रहे हैं, विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, हो चुका है। इस चीज को आप मन की आंखों से देखें। आपके घर में आपकी प्रसन्नता हो रही है। सभी स्थानों में आपको तारीफ की जा रही है। आपके नाम पे आपके फ्रेंड्स चारों तरफ आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी बताए गए मार्ग में चल पा रहे हैं। आपको आदर्श माना जा रहा है और बहुत प्रसन्न है। इस कार्य को करने के लिए आप दिल से जान लगाते हैं और सफल हो रहे हैं। Thank you, all of you. Thank you, thank you, thank you. Once again, I love you all. I like you all. I respect you all. Thank you. ये पावरफुल मेडिटेशन होने के लिए, आप सबकी सपोर्ट होने के लिए दिल से शुक्रिया।
दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी की एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा आज का मेडिटेशन? आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं। यस, बोलिए। It's very awesome, sir. यस यस, सतीश जी। बहुत बहुत बढ़िया। और ब्रह्म मुहूर्त में ये सब बहुत बहुत ठीक लगता है करने को। थैंक यू, थैंक यू। और क्या क्या बदलाव आप देख पाए अपने भीतर, उसका भी हमें शेयरिंग कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। नहीं तो अपने ओरा में ही वो चेंजेस जो जो करते जा रहे हैं, हर थैंक एक यू। चक्र की और बढ़ती जा रही है। सभी चक्रों को आप देख पाए, हाँ, शरीर में क्या क्या बदलाव हुई उसको देख पाए, मैं एहसास कर पाए। एहसास कर पाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा। और अब इसको निरंतर करना है, तब जाकर और भी शक्तियां बढ़ेंगी ना। यस यस, प्रैक्टिस के लिए तो हम इस सेशन को रखे हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए और सबको सफलता मिल पाए। ये कोशिश है, ये कोशिश यही की जा रही है कि हम हमेशा हमको सफलता मिलने चाहिए। और किसी का शेयरिंग है तो जरूर आप बोल सकते हैं। मेरा अन्य अनुभव मैं बता रहा हूँ। ऋषि पतंजलि ने जी हमारे जीवन के जो 8 अंग बताए हैं योग के, जी तो एक ही, और ये ध्यान जो है ये सब हमारी मोक्ष की प्राप्ति के राह पर है। हम जी संसार से मुक्त होते हैं, शरीर से मुक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जी अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं और ईश्वर की सत्ता को भी जान सकते हैं, जानने लगे हैं कि हाँ क्या जी। है क्या नहीं। थैंक यू सतीश जी। और किसी का शेयरिंग? लक्ष्मी जी। गुरु जी प्रणाम। सर्दी लग रही है आज बहुत गुरु जी। ऑलवेज ब्लेसिंग। आप जो चाहते हैं उसको फोकस कीजिए लक्ष्मी जी। ओके सर। आपके भीतर ईश्वर की सारी सत्ता है और आप जिसको आप देखेंगे वो आपको अट्रैक्शन होगा। इसलिए जो आप अट्रैक्शन की जो क्षमता है उस चीज को लाएं। जैसे अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थता को देखें, कैसे निरोग हैं इसको देखें। ठीक है जी। ओके। और किसी की शेयरिंग है? नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। कोई बोलेंगे डॉली जी आप लेट हो गए आज? ठीक है तो नहीं, ये हाँ यस संसार ही तो, ये संसार जो है ये एक कल्प वृक्ष है। जिस चीज की जी हम कल्पना करें और वही हमें देगा। जो कुछ हम हाँ सोचें हमारा होगा, और इसके सिवा कुछ नहीं। हमारे जो कल्प वृक्ष रूपी जो मन है उसमें जो चीज एंटर करेगी वही चीज हमें दिखती है। तो हमें उस चीज को लाना है जो हमें देखना है, ना कि हाँ, उसको लाना है जिसको हमको देखना नहीं है। हाँ, अगर आप अनंत खुशी को चाहते हैं तो तो अनंत खुशी खुश। आपको दिखेगी। हाँ, और ये हमारा जो विन ऑफ लाइफ जो सेशन चल रहा है ये आप सबकी ही दृष्टि है। आप सभी ने कल्पना करी है, मैं करी हूँ, आप की है, सभी ने की है, तो आज ये समय मिला है हमें। तो हाँ। उसको लाने के लिए इतना साल हो गया है। देखिए ये मेरी एक मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, ये सबका है। धीरे धीरे इसमें हाँ, लोग इसलिए जुड़ रहे हैं जिनकी वो कल्पना करी है कि मुझे कोई ऐसा मेडिटेशन मिले, ऐसा मैं मोक्ष को पाऊं, सब कुछ हासिल कर पाऊं। तो ये है जो हमारी सोच, हमने कभी सोचा है। इस सोच आज असली रूप में आया हुआ है और धीरे धीरे इसमें और भी बेहतरीन गुरुओं का समागम होगा और उसमें आप निरंतर बने रहिए, जुड़ते रहिए।
लोगों को भी जुड़िए इसमें, सभी दिशाओं में फैलाइए, क्योंकि हमें अच्छे कर्मा जनरेट करनी है। अवश्य। जी, ये सोचना नहीं है कि उसको क्या लाभ होगा, हमें जो लाभ हुआ है उनको भी होगा। ये है कि उनका कब समय होगा उसके ऊपर निर्भर है, उनकी कर्मा के ऊपर निर्भर है। हमारे कर्मा अच्छे थे इसलिए हमको जल्दी मिल गया। हाँ हाँ, ये सच है ना सतीश जी, कि हम हाँ जो जी। चाहते थे धीरे धीरे उसमें उस कर्मा जैसे ही बैड कर्मा रिमूव हुए, हम इसमें एंटर हो गए। और एक और एक दूसरे अच्छा, हाँ यस बोलिए। जो हमें जीवन मिली है 100 साल की, तो ये जी 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी तो धर्म हम ब्रह्मचर्य में कमाते हैं, हर प्रकार के ज्ञान हासिल करके, जन्म से पहले और 25 साल तक। जी तब उसके बाद गृहस्थी में हम अब कर्म करते हैं, धर्म अर्थ कमाते हैं, फिर धर्म अर्थ काम, तो काम गृहस्थी में रहते हैं और संसार करते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। फिर उसके बाद आती है मोक्ष, जहाँ की अब हम अपने को तैयार करते हैं परमात्मा में लीन होने के लिए। जी जी, बहुत तो अच्छे विचार। जब जब हम ब्रह्मचर्य में अपना जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत करते हैं, जब हम गृहस्थी में आते हैं, तो एक समस्या तो हल है, आर्थिक समस्या कभी नहीं रहेगी, उसकी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे ज्ञान के अनुसार हमें धन अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब उसके बाद जब हम गृहस्थी में हैं, उसी समय तो हमें सबसे अधिक धन की आवश्यकता होती है, अर्थ की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे ज्ञान के आधार पर निर्भर होती है, हमारे ब्रह्मचर्य कैसे बिताए हैं। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष अब जब हम अपनी चौथी स्तर में चले आए हैं अपने जीवन के, जहाँ की हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, तब हम अपनी आत्मा की ओर जाते हैं। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। और उम्र के आधार पर भी होती है, वानप्रस्थ फिर संन्यास, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो संन्यासियों का है, कुछ लोग सब ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में चले जाते हैं, और जी, कुछ लोग स्तरों को पार करके जीवन का पूरा अनुभव लेकर तब संन्यास की ओर जाते हैं। तो ये स्वयं पर निर्भर है किस प्रकार का जीवन हम अपना लेना चाहते हैं। बहुत उत्तम विचार हैं सतीश जी, थैंक यू। ये ज्ञान ज्ञान हमें देने के लिए, हमारे बांटने के लिए। कहा जाता है हाँ, जितना हम ज्ञान को बांटेंगे हमारा ज्ञान और भी बढ़ती ज्यादा है क्या, शार्प होगी, मिलती रहेगी। ये ये इसी प्रकार निरंतर। जो है, जो हम बढ़ते हैं तो वो 10 गुना 1000 गुना बढ़ता ही जाता है। किसी भी चीज को बांटने से ही बढ़ती है, और रखने से वो रस्ट हो जाती है, उसमें जंग आ जाती है, तो किसी काम का नहीं रहता। और एक चीज हम बताना कुछ चाहते भी। हैं आप सभी से कि हाँ देखिए, हम जाने अनजाने में सभी को ब्लेसिंग देते हैं, उनका कार्य हाँ भी होता है। तो ये हमारे हाँ भीतर जो ईश्वर रूपी पावर है उसका, उसकी मदद से वो कार्य होता है, लेकिन हमने कभी उसको उस तरफ हम ध्यान देते नहीं है। हम उस तरफ ध्यान देते हैं जिस समय हमारा कार्य अटक जाता है, उसको ध्यान देते हैं। लेकिन जहां हमें सफलता मिली है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तब इसलिए सोचते हैं हम, हमने किया। जी, तो वो दुख का तो कारण यही होता है कि हम बैठते हैं कि हमारे इस कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, और उसी धारा में बहते जाते हैं। लेकिन हमें उसको ध्यान देना नहीं है, जिस कार्यों में हमें सफलता मिली है उसको ध्यान देनी है, ताकि सफलता की ओर हम अग्रसर हो। आप हाँ, सभी याद कीजिए, बचपन से आज तक कई लोगों को बोले कि आओ आपका काम, ये काम हो जाएगा, और उनका कार्य भी हुआ है। तो ये क्या ब्लेसिंग नहीं है? ये क्या एनर्जी नहीं है ना? एनर्जी है। हाँ है। हाँ, आप आस पड़ोस किसी को भी बोले हैं, कोई भी आपको आपके सामने आया हुआ है और ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आपने तुरंत कहा है कि जाओ जाओ,
आपका कार्य हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। उसका कार्य भी हुआ है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दिए हैं। जब आज हमारे जीवन में जो कार्य नहीं हुआ है, उसको हम कितने शिद्दत से फोकस कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और वो भी हम निरंतर जपते जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा, वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। अरे जो हुआ है उसको हमने कभी तारीफ नहीं करी है। इसीलिए ये सिचुएशन आ गया कि ताकि प्रभु चाहते हैं उस चीज को, गुरुजी चाहते हैं उस चीज को आप एहसास करें, हम एहसास करें। जिसमें सफलता मिली है उसमें आप रहें, उस गुणों को पहचाने, उस शक्तियों को पहचाने, और निरंतर खुशी रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, मिलते हैं अगले सत्र में जी। तो आज शाम का भी होगा, रात को होगा। आज तक गुरुजी का नहीं है तो हम लोग करेंगे, रात में मेडिटेशन करेंगे। 9:30 से करते हैं ताकि अच्छा होगा, या 10 बजे करेंगे? कौन सा टाइम आप बोलिए, कि 10 बजे रहेगा? 10 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, उसमें इस समय हम सारे कार्य भी खत्म कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं आज 10 बजे। अगर डली मैम चाहते हैं तो शाम को भी ले सकते हैं, 6 बजे या 5 बजे। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू, बाय बाय। नहीं मिल सकता। यस यस, धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी जी, सतीश जी, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बबीता जी आप कुछ नहीं बोले हैं अभी तक। सर बहुत अच्छा रहा सब चीज सर। जी जी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग। थैंक यू। नारायण की कृपा आप सभी को बनी रहे, हमें बनी रहे, और सफलता हमें मिलती रहे। निरंतर सफलता की सीढ़ी हम चढ़ते रहें, और धीरे धीरे लाइफ में अग्रसर होते हुए हमेशा खुश रहें, हमेशा समृद्धिशाली रहें, और दूसरों को भी मदद करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर।